हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। प्रीवियस वीडियो में हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर पढ़ा, उसका रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा और उसके जो है इंटरप्ट वेक्टर्स पढ़े हैं। अब हम जो है 8086 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने जा रहे हैं। ये जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर का एडवांस वर्जन है। इसमें क्या किया कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर के फीचर्स में कुछ और नए फीचर्स को ऐड करके 8086 माइक्रो प्रोसेसर को लॉन्च किया गया। इसको जो है इंटेल कंपनी ने 1976 में डिज़ाइन किया था। इसमें जैसे कुछ फीचर्स जो थे वो 8085 के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे थे, जैसे कि इट इज़ अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ये जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है ये कौन सा है? 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर इट मीन्स जो इसका ALU है वो भी कितने का रहेगा? 16 बिट का रहेगा। इसका जो डेटा ट्रांसफ़र का है वो भी क्या रहेगा? 16 बिट का रहेगा। और इसका जो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है ये भी कितने का रहेगा? 16 बिट का रहेगा। नेक्स्ट है इसमें हैविंग 20 एड्रेस लाइन एंड 16 डेटा लाइन एंड प्रोवाइड 1 MB स्टोरेज। तो ये इसके पास कितनी है? 20 एड्रेस लाइन है। इट मीन्स ये एक टाइम पर 20 एड्रेस को क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है। एड्रेस कैसे जाता है? तो एड्रेस जाता है मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस की ओर। एड्रेस बस क्या होती है? हमने कल बस आर्किटेक्चर में पढ़ा, ये यूनिडायरेक्शनल होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा डेटा लाइन। ये इसकी डेटा लाइन की कैपेसिटी कितनी है? 16 बिट की है। मतलब वन टाइम पर ये कितनी डेटा को कैरी कर सकता है? 16 बिट डेटा को कैरी कर सकता है। अब इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितने की है? 1 MB की स्टोरेज कैपेसिटी हमको ये प्रोवाइड कर रहा है। फिर इट सपोर्ट 2 मोड्स। 2 मोड को सपोर्ट करता है। एक तो होता है मैक्सिमम मोड। मैक्सिमम मोड मतलब मल्टीपल प्रोसेसर जो है इसको सपोर्ट करता है। एक सिस्टम जिस पे क्या लगे हों, मल्टीपल प्रोसेसर लगे हों, उसे ये सपोर्ट करता है। अब इसमें दूसरा होता है मिनिमम मोड। मिनिमम मोड में क्या होगा? एक ही प्रोसेसर को ये सपोर्ट करेगा। फिर है इट हैज़ इंस्ट्रक्शंस क्यू विच कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 6 इंस्ट्रक्शंस बाइट। अब क्यू हमने पढ़ा है कि क्यू क्या होता है? एक जिसमें कि डेटा जो होता है एक के बाद एक आकर खड़ा हो जाता है। जैसे कि हमने लाइनिंग लगाते हैं, जब हम बिल पे करने जाते हैं तो हमको बिल पे करना हो तो जो पेमेंट करता है वो क्या करता है कि वो एक के पीछे एक क्यू में खड़े हो जाते हैं, एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये क्या करता है, इसके पास एक इंस्ट्रक्शंस क्यू होता है। मतलब मल्टीपल क्यू, जैसे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास, जैसे ये क्यू बना हुआ है। अब ये क्यू में क्या होगा? इंस्ट्रक्शंस 1 जब आया तो वो इस क्यू में आ गया, फिर 2 आया तो ये, और 3 आया तो ये, 4 और ये 5। इस तरीके से ये क्या हो गया? एक इंस्ट्रक्शंस क्यू हो गया। कितने बाइट के इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर रहा है ये? 6 बाइट के इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर रहा है। मतलब इसकी जो कैपेसिटी है कितनी है? 1 to 6 बाइट की कैपेसिटी है। फिर क्या है, जो 8085 जो वर्जन है उसके 3 वर्जन हैं। किसकी? उसकी बेस्ड ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। उसकी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसके कितने वर्जन है? 3 वर्जन है। फर्स्ट वर्जन है इसका 8086 जो कितनी, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 5 मेगाहर्ट्ज की है। फिर जो सेकेंड वर्जन है इसका 80862, ये जो वर्जन है इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 8 मेगाहर्ट्ज की है। फिर जो थर्ड है वो है C80861, ये इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 10 मेगाहर्ट्ज की है। मतलब ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसके वर्जन को बनाया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा इट यूज 2 स्टेज पाइपलाइन। 2 स्टेज पाइपलाइन कौन सी है? फेच स्टेट एंड एग्जीक्यूट स्टेज। अब क्या होता है? पाइपलाइन क्या होती है? जैसे कि ये क्यू में ये क्या कहलाएगी? एक पाइपलाइन। अब पाइपलाइन में हमने देखा होगा, जनरली हम पाइप की बात करें तो पाइप क्या होता है? उसके एक साइड से वाटर आता है और एक साइड से वाटर जाता है। तो इसी तरीके से इसमें क्या है?
फेच स्टेज है और एक एग्जीक्यूट स्टेज है। तो फेच स्टेज कहाँ पे होगी, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगी, एग्जीक्यूट स्टेज। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन I1 जाएगा तो ये यहाँ पर चले जाएगा, फिर I2 जाएगा तो जैसे जो पहले जाएगा, सॉरी I1 यहाँ गया तो ये कहाँ चल जाएगा, I1, फिर जब I2 जाएगा तो ये इधर I2, फिर इधर I3, फिर ये I4। इस तरीके से ये क्या हो गया, पाइपलाइन बन गई। अब एग्जीक्यूट स्टेज से क्या करेगी, कितने इंस्ट्रक्शन, 6 बाइट के इंस्ट्रक्शन को ये ले रहा है, इट मीन्स 4, ये 5 और ये 6 बाइट के इंस्ट्रक्शंस को क्या कर रहा है, ये फैच करता है। उसको फैच करने के बाद में वो क्यू में उसको रख देता है और फिर एग्जीक्यूट स्टेज के थ्रू इसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले कौन सी एग्जीक्यूट होगी, I1, देन I2, देन I3, देन I4, देन I5 एंड देन I6। तो इस तरीके से इसकी जो है वो क्या है, 2 स्टेज पाइपलाइन है ये। फिर है इट हैज़ 256 वेक्टर इंटरप्ट। इसके कितने वेक्टर इंटरप्ट हैं, 256 वेक्टर इंटरप्ट हैं। फिर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 29,000 ट्रांजिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर जब हम बनाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन किसका होता है, रजिस्टर का, ट्रांजिस्टर का और डायोड का। तो यहाँ पर कितने रजिस्टर लगे हैं, यहाँ पर 16 बीट रजिस्टर लगे हैं, 16 बीट रजिस्टर है और 29,000 क्या है, ट्रांजिस्टर हैं। अब क्योंकि जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो इन्हांस वर्जन है किसका, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। तो हम यहाँ कंपैरिजन देखते हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में क्या और फीचर को ऐड किया गया है जिसके कारण ये इसका इन्हांस वर्जन है। सबसे पहले हम साइज़ को देखें तो हमारा जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर था वो कितने बीट का था, 8 बीट का। वो इन्हांस होके क्या हो गया, 8086 माइक्रो प्रोसेसर में ये 16 बीट का साइज़ हो गया इसका। नेक्स्ट है एड्रेस बस। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 16 बीट एड्रेस बस का यूज़ किया जाता था और 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 20 बीट माइक्रो जो है एड्रेस बस का यूज़ किया जाता है। मेमोरी 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 64 KB माइक्रो जो था इसका स्टोरेज था और 8085 में जो है 1 MB का स्टोरेज था। इंस्ट्रक्शंस, ये जो है 8085 ये इंस्ट्रक्शन को जो है इंस्ट्रक्शन क्यू को सपोर्ट नहीं करता था, इसके पास कोई इंस्ट्रक्शन क्यू नहीं था। लेकिन 8086 में क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन क्यू को ऐड किया गया। फिर है पाइपलाइन, जो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर ये पाइपलाइन को भी सपोर्ट नहीं करता था और जो है 8086 माइक्रो प्रोसेसर है ये पाइपलाइन को भी सपोर्ट करता था। अब इनपुट आउटपुट ये एक टाइम पे क्या कर सकता है, क्योंकि ये 8 बीट का माइक्रो प्रोसेसर है तो ये 256 इनपुट आउटपुट को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। और इसी तरीके से 8086 जो है 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, इसलिए 65,536 इनपुट आउटपुट को एक्सेस कर सकता है। कॉस्ट, जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है इसकी कॉस्ट लो होती है और 8086 माइक्रो प्रोसेसर की जो है कॉस्ट वो ज़्यादा हाई होती है। तो ये हमारा था 8085 माइक्रो प्रोसेसर के फीचर्स। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।